Good afternoon, everyone. Let's start today's session. और आप लोग का यू आर वेलकम टू माय काव्या कैंपस चैनल। तो आप इस कुछ क्यूज है, देखिए। वाक्य कबीरदास जी ने कहा, सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, सात कष्ट जो रहे साथी वही है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, न में मिले न एक, सात कष्ट में जो रहे साथी वही है। सुख में कई लोग मिलते हैं, कष्ट में जो मिल रहा है उसमें सबसे नेक है, इंसान है, उसको साथ रहिए। स्टार्ट करते हैं। सुख में 100 मिले, दुख में मिले नए, सुख में 100 मिले, दुख में मिले नए, सात कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक, कबीरा साथी वही है नेक। यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। भारत के बंदरगाह, आज के जियोग्राफी सब्जेक्ट से टॉपिक है भारत के बंदरगाह। इससे क्वेश्चन बनते हैं टोटल के। तो इसमें भारत के जो पश्चिम की तरफ बंदरगाह उसको देखेंगे पहले, फिर इधर पूर्व की तरफ है जो बंदरगाह उन्हें देखेंगे। कुल 13 बंदरगाह प्रमुख है, उसमें भी जो इनसे पूछता है तो किस लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है। देखिए कहाँ पर स्थित है, किस राज्य पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के बंदरगाह, तो भारत के बंदरगाह, भारत का पहला जो पश्चिम में है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में आता है। कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। बंदरगाह कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। उसे उपनाम को जरूर याद रखें, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। तो दीनदयाल बंदरगाह किसे कहते हैं? तो कांडला बंदरगाह, जो गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना है। तो कांडला नदी बना इसलिए इसका नाम कांडला रखा गया है। और है कहाँ? गुजरात के कच्छ की खाड़ी जो है, ऊपर देखिए आपको कच्छ की खाड़ी मिलेगी, दो टेढ़ा सा लिखता है ना, तो ये इसके ये वाला नीचे वाला जो होगा ये आपका ख पड़े है ना, तो क जो कच्छ की खाड़ी और ख नीचे, ख से खंभात की खाड़ी। खंभात में नर्मदा नदी गिरती है खंभात खाड़ी में, और उधर कच्छ की खाड़ी में जो नदी है कांडला नदी, उसके कच्छ जिला भी है नाम से गुजरात में, कच्छ की खाड़ी। तो गुजरात के है, तो उसमें कांडला नदी, कांडला नदी पे कांडला बंदरगाह बना गया है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह, आपसे भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह पूछे तो भी कांडला बंदरगाह है। इसका उपनाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह पूछा जाएगा, पहला, ये बहुत क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह कौन था भारत का? तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह है, और यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र। पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र भारत का कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला। कांडला बंदरगाह जो है भारत का अनाज निर्यात और तेल आयात का केंद्र है। अब अनाज को क्या करता है? निर्यात करता है, भेजता है, लेकिन तेल मंगाता है। निर्यात मतलब भेजता है, तेल जो है मंगाता है। तो कांडला बंदरगाह से ही तेल आता है, अनाज को कहीं और भेजा जाता है। तो यही पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। तो इस तरह से आप याद रखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला नदी पर,
कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। ये पहला भारत का मुक्त व्यापार बंदरगाह है। इस बंदरगाह कांडला बंदरगाह भारत का अनाज यहाँ से निर्यात किया जाता है, तेल का आयात किया जाता है। भारत के पश्चिम की तरफ स्थित जो गुजरात बंदरगाह के बाद, गुजरात जो कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह के बाद आया मुंबई का बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है दूसरा, मुंबई बंदरगाह दूसरा। देखिए मुंबई बंदरगाह, तो 13 बंदरगाह हैं जैसे, तो उसमें से दूसरा देखिए मुंबई बंदरगाह, लास्ट में सब देखिए मुंबई बंदरगाह जो है। इसके बाद देखिए गुजरात के बाद नीचे देखे जाएंगे तो महाराष्ट्र है, मुंबई आएगा। मुंबई बंदरगाह यह आकार और शिपिंग आयात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह है। किस आधार पर? आकार और शिपिंग आयात के, यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के तट, पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह है कांडला, मुंबई और सब है, गोवा, इस तरह नाहवा शेवा करके सब बंदरगाह है। तो उसमें से जो पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बंदरगाहों में से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यह बंदरगाह आकार और शिपिंग का यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह हो गया। यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक। दो हो गए, कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, यह बंदरगाह आकार और शिपिंग यातायात के भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है, स्थित है, महत्वपूर्ण में से एक है। तब नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहर नेहरू, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पत्तन रखा गया है। देखिए नाहवा सेवा बंदरगाह है, तो इसका देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये देखेंगे बड़ा बड़ा कंटेनर जो होते हैं उसमें भर के जाता है। ये पोर्ट कंटेनर जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसका देखो JNPT का है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नाहवा सेवा बंदरगाह स्थित तो भारत का, जो देश के लगभग कितना, देश का लगभग 50% कंटेनरीकृत कार्गो को संभालता है। सबसे आधुनिक बंदरगाह, तो सबसे आधुनिक बंदरगाह पूछा जाए कौन है? नाहवा सेवा है। इसको जवाहरलाल नेहरू भी पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। इसमें कंटेनर पोर्ट सबसे अधिक आता है, जिसमें 50% कंटेनरीकृत कार्गो जो है संभालता है। सबसे आधुनिक बंदरगाह नाहवा सेवा, जो जवाहरलाल नेहरू नाम है, इसका नाम है। इतना नाम भी याद रखें ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा मुंबई बंदरगाह। नाहवा सेवा बंदरगाह है जो ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो चौथा है मोरमुगाओ बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह है चौथा। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? तो देखिए कांडला बंदरगाह गुजरात में, कोंडला बंदरगाह देखिए गुजरात में, गुजरात हो गया। इधर ये महाराष्ट्र हो गया, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, मायम से कर दीजिए। ये JNPT नाहवा सेवा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहाँ पे है? ये भी वही है ना, मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद आया आपका आया मोरमुगाओ बंदरगाह जो गोवा में ना, मोरमुगाओ बंदरगाह ये गोवा में, कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। इस तरह से देखिए हमने कच्छ कवर किए। देखो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और एक ये जो कंटेनर की मोरमुगाओ बंदरगाह, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह कर्नाटक भारत। तो मोरमुगाओ बंदरगाह, तो मोरमुगाओ बंदरगाह एस्चुरी पर बना हुआ है, एस्चुरी पर बना हुआ मोर से बना है, एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। यह बंदरगाह पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। एक बंदरगाह कौन सा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो गोवा में है, ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। अब है मंगलौर बंदरगाह जो कर्नाटक में पाया जाता है। तो मंगलौर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के पन्नम्बूर नामक स्थान पर मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक के है। न्यू मंगलौर बंदरगाह और पब्बनपुर बंदरगाह भी कहते हैं। इसका नाम है न्यू मंगलौर
बंदरगाह और पनम्बूर पनम्बूर बंदरगाह। तो कर्नाटक पनम्बूर नामक स्थान पर है, इसे न्यू मंगलौर बंदरगाह और पनम्बूर पनम्बूर बंदरगाह भी कहते हैं। यह देश का यह सातवां सबसे बड़ा बंदरगाह। तो देश का सबसे सातवां बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यहाँ से और लौह अयस्क का निर्यात, तो लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो लौह अयस्क का निर्यात न्यू मंगलौर बंदरगाह या मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है, या पनम्बूर बंदरगाह भी कहते हैं। तो 5 हो गए। एक छठा है कोचिन बंदरगाह है जो केरल में स्थित है। ये कुल मिला के पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह हैं और 7 बंदरगाह हम पढ़ेंगे पूर्वी तट पर अगले वीडियो में। मोरमुगाओ बंदरगाह हो गया। तो मंगलौर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के पनम्बूर नामक स्थान पर, इसे न्यू मंगलौर बंदरगाह और पनम्बूर बंदरगाह का भी कहते हैं। देश का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह तो मंगलौर है। वैसे ये पूछेगा कि लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है? मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। कांडला बंदरगाह क्या आता है? तो ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को कहते हैं। मुंबई बंदरगाह नेहवा सेवा नाम है, नहीं जवाहरलाल नेहरू ये जो है महाराष्ट्र में 2 है। मुंबई एक बंदरगाह है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नामा सेवा बंदरगाह है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। मंगलौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। आपका कर्नाटक, इसके बाद केरल आ गया जिसमें कोच्चि बंदरगाह है। इसलिए पश्चिमी तट के सब बंदरगाह हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सी यू नेक्स्ट वीडियो। बट आपको ये सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।